नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी चुनाव के बीच में मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हां, मायावती ने बीते दिनों जो है आकाश आनंद यानी कि अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी थे, लेकिन मायावती ने जो है कल रात जो है इनको आकाश आनंद को इन दोनों पदों से हटा दिया। अब इसके बाद जो है सियासी गलियारे में वो तमाम चर्चाएं उठ रही हैं कि आखिर मायावती ने ऐसा क्यों किया है। तो कई सारी बातें निकलकर सामने आई। सीतापुर का उनका वो भाषण, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद जो उनकी लगातार रैलियां थी उसको भी रद्द कर दिया गया। वो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। जरा आप वो भाषण सुन लीजिए, जिस भाषण की वजह से आकाश आनंद के ऊपर ये गाज गिरी है। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहां पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज लटकाए। इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो सुना आपने कि आकाश आनंद ने इस भाषण में क्या कुछ कहा है, किस तरीके से बीजेपी को उन्होंने आतंकवादी पार्टी करार दिया और तमाम जो है ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले के अंतर्गत आई और एफआईआर भी दर्ज हुआ। और इसके बाद आकाश आनंद की तमाम रैलियां जो आने वाले समय में आयोजित होनी थी उसको रद्द कर दिया गया। और इसी बीच में मायावती ने ये बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि उनके परिपक्व होने तक जो है उनसे ये जो भी उनको उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया गया था उसको वापस लेती हैं। खैर, अब इसके बाद आकाश आनंद को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं, ये मायावती का फैसला कैसा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।